हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वेद और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तो फ्रेंड्स, कल हमने किया था कैपिटल मार्केट्स का पार्ट 1। आज हम करने वाले हैं कैपिटल मार्केट का पार्ट 2। तो दोस्तों, सीट बेल्ट लगवा के बैठ जाइए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जाना था कि फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो कल मैंने आपको मनी मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत बताया होगा। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मैं आपको कैपिटल मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, कैपिटल मार्केट के बारे में। तो कैपिटल मार्केट में दो टाइप के मार्केट होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट, सेकंड है सेकेंडरी मार्केट। तो ये दो अलग अलग टाइप के मार्केट हैं। क्या है ये अलग अलग टाइप के मार्केट? प्राइमरी मार्केट वो है, प्राइमरी मार्केट द मार्केट इन विच ए लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लिस्टेड कंपनी इश्यूज ए शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द जनरल पब्लिक। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जिसमें कि एक लिस्टेड कंपनी फर्स्ट टाइम के लिए जनरल पब्लिक के लिए अपने शेयर लॉन्च करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ दिन पहले ही एसबीआई ने एक नया आईपीओ लॉन्च किया था। उस आईपीओ का नाम था एसबीआई कार्ड्स। तो वो जो लॉन्च किया गया था वो प्राइमरी मार्केट में किया गया था। कोई भी कंपनी जब कभी भी अपना पहला शेयर लॉन्च करे तो वो प्राइमरी मार्केट में ही आईपीओ वो लॉन्च करती है। ठीक है। देन सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट इन विच ऑलरेडी इशू शेयर आर ट्रेडेड। जो शेयर ऑलरेडी इशू हो चुके हैं उनका ट्रेडिंग किया जाता है। नॉट ओनली शेयर्स बट ऑल्सो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट लाइक डिवेंचर। न सिर्फ शेयर ही बल्कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट लाइक डिवेंचर जो हैं वो भी इनको यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। और डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं, लाइक फ्यूचर, ऑप्शंस। ये सारी भी चीज़ें भी ट्रेड की जाती हैं। ठीक है, तो दो डिफरेंस क्या हो गई? प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया जाता है शेयर, और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो शेयर्स ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं उनकी ट्रेडिंग की जाती है। प्लस यहाँ पे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर की ट्रेडिंग की जाती है। प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग की जाती है, लाइक फ्यूचर, ऑप्शन। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। देन आ जाइए एक डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि प्राइमरी मार्केट में जो है ट्रेडिंग जो होती है वो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में होती है। कंपनी ने लॉन्च कर दिया अपना शेयर, इन्वेस्टर ने खरीद लिया। कंपनी ने शेयर दे दिया, ठीक है, और इन्वेस्टर ने कंपनी को पैसा दे दिया। ये हो गया प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर ने सेल कर दिया, दूसरे इन्वेस्टर ने बाई कर लिया। तो यहाँ इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, दूसरा बेसिक डिफरेंस ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैपिटल मार्केट में जो प्राइमरी मार्केट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? उसमें हमें आईपीओ पढ़ना है। आईपीओ मैंने आपको कल बता दिया था, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल परचेज, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, यह मैंने आपको कल बता दिया था। आज हम और भी चीज़ पढ़ेंगे लाइक बिड इशू, ऑक्शन, ASBA, SCSB, ग्रीन शू ऑप्शंस। प्राइमरी मार्केट में ये सारे टर्म्स यूज़ होते हैं। क्या क्या ये चीज़ें हैं इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो आईपीओ मैंने आपको बता दिया था। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है व्हेन ए कंपनी इशू फर्स्ट टाइम इज शेयर। तो जो फर्स्ट टाइम शेयर इशू कहते हैं उसको आईपीओ कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए बिड इशू। बिड इशू क्या है? अब जैसे कंपनी ने शेयर लॉन्च कर दिया, ठीक है, कंपनी ने शेयर लॉन्च कर दिया, हर जगह न्यूज़ में आ गया कि भाई इस कंपनी के शेयर लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो एक डेट अनाउंस हो जाती है। ठीक है, जैसे एसबीआई कार्ड का आईपीओ ऑफर आया था तो उसका डेट था 1 से लेके 5 फरवरी तक। ठीक है,
सॉरी 1 से लेके 5 मार्च तक था, 1 से लेके 5 मार्च तक का था। उसमें जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हो उनको बिड करना था, यानी कि बोली लगानी थी। ठीक है, तो बिड कैसे होता है, जो बिड जिस सिस्टम से होता है उसको कहते हैं बिड इशू। ठीक है, जो बिडिंग लगाई जाती है उसको कहते हैं बिड इशू। इन दिस सिस्टम क्या होता है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ इशू एट विच प्रीमियम को फिक्स नहीं किया जाता। ठीक है, जब भी आप बोली लगाते हो तो इसमें प्रीमियम फिक्स नहीं किया जाता। इसमें फिक्स क्या किया जाता है, इसमें फिक्स किया जाता है एक प्राइस बैंड। ठीक है, एक प्राइस बैंड फिक्स कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि एक शेयर के दाम है 10 रुपये। ठीक है, तो आपसे बोल दिया जाएगा कि आप जो इसकी बोली जो लगानी है आपको, वो 10 से लेके 12 के बीच में लगा ली हैं। तो एक एक आपको प्राइस बैंड दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक प्रीमियम नहीं दिया जाएगा। प्रीमियम का मतलब होता है कि शेयर से ऊपर। ठीक है, प्रीमियम का मतलब तो कि शेयर से ऊपर की वैल्यू। तो प्रीमियम आपको दिया नहीं जाता, आपको बोल दिया जाता है कि आपके पास ये प्राइस है, आप मिनिमम इतनी बिडिंग लगा सकते हैं, मैक्सिमम इतनी बिडिंग लगा सकते हो। ठीक है, मतलब इतने रुपए की बिडिंग लगा सकते हो। तो आप इनमें से जो भी प्राइस कोट करोगे वो आपको कोटेशन प्राइस हो जाएगा, मतलब आपने वो बिड कोट कर दिया। तो आपको एक प्राइस बैंड दिया जाता है इस तरह से करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिड इशू। ठीक है, द इन्वेस्टर आर रिक्वायर्ड टू कोट देयर ओन प्राइजेस विद इन द प्राइस बैंड। मैंने आपको बता चुका कि जो प्राइस बैंड दिया जाएगा उसके बीच में कहीं जो भी इन बिडर है या इन्वेस्टर है उसको कोट करना पड़ेगा एक प्राइस। ठीक है, द प्राइस बैंड इज अप्रूव्ड बाय सेबी। जो सेबी है वो इस प्राइस बैंड को अप्रूव करती है। ड्यूरिंग द बिडिंग अमाउंट इक्वल टू द कोटेड बिड गेट्स लॉक इन द एप्लीकेंट बैंक अकाउंट। अगर मैं बिडिंग कर रहा हूँ तो मैंने जितने अमाउंट का कोट किया है उतने अमाउंट का कोट मेरे बैंक अकाउंट में लॉक हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल, अगर मैं शेयर खरीदा हूँ एसबीआई कार्ड का, तो 10 का एक लॉट है, 10 शेयर का एक लॉट है, और एक शेयर की कीमत है 755 रुपये। ठीक है, तो 1 लॉट की कितनी कीमत हुई, एक लॉट में 10 शेयर, तो 10 शेयर की कितनी कीमत हुई, 10 शेयर की कीमत हो जी आपकी 7,550 रुपये। तो 7,550 रुपये की जो अमाउंट है वो मैंने कोट कर दिया। ठीक है, मैंने प्राइस रखी थी 755, मैंने कोट कर दिया कि 755 मैं देने के तैयार हूँ। ठीक है, तो जब मैंने बोल दिया तो मेरे बोलने के बाद क्या होगा, मेरी बिडिंग कोट करने के बाद क्या होगा कि उतने अमाउंट का जो मनी होगा, यानी कि 7,550 रुपये, वो मेरे मेरे बैंक अकाउंट में लॉक हो जाएगा। यानी कि वो पैसा मैं अपने अकाउंट से निकाल नहीं सकता, वो मेरे बैंक अकाउंट में लॉक होगा। और कब अनलॉक होगा, वो तभी अनलॉक होगा जब सारा का सारा अलॉटमेंट का जो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। और मुझे अगर नहीं मिलेगा, मुझे अगर मिल जाएगा तो वो तो मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तभी जाके वो अनलॉक होगा, तभी मैं उसको विड्रॉ कर पाऊँगा वो मनी एटीएम से। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। देन आ जाइए ऑक्शन पे। मैंने बिडिंग लगा दी, 1 मार्च से लेके 5 मार्च तक का बिडिंग का टाइम था। मैंने बिडिंग लगा दी 1 से लेके 5 मार्च के बीच में। ठीक है, अब बिडिंग के बाद क्या होगा, बिडिंग के बाद अब ऑक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, ऑक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, एवरी कंपनी हैज़ ए मिनिमम लॉट साइज, ये मैं आपको बता चुका हूँ, विच इन्वेस्टर कैन अप्लाई। एसबीआई कार्ड इशू इट शेयर विथ लॉट ऑफ 15 शेयर। एसबीआई ने जो लॉन्च किया था वो 15 शेयर के लॉट में इशू किया था। ठीक है, इन इंडिया डच ऑक्शन इज़ यूज्ड। इंडिया में जो है वो डच ऑक्शन यूज़ किया जाता है। और डच ऑक्शन में क्या होता है, डच ऑक्शन में ये होता है कि एक कट ऑफ प्राइस बता दी जाएगी आपको, कंपनी एक कट ऑफ प्राइस बताएगी, और उस कट ऑफ प्राइस के ऊपर जितने भी लोगों ने कोट किया था उनको शेयर अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है डच सिस्टम। तो हमारे यहाँ डच सिस्टम फॉलो होता है। इसके बाद क्या होता है, कोटेड बिडिंग अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट। जो हमने कोट किया था अमाउंट वो हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है और हमें वो शेयर अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, दोज हु डोंट गेट द शेयर अलॉटमेंट देयर अनलॉक्ड अमाउंट गेट अनलॉक्ड, देयर लॉक्ड अमाउंट गेट अनलॉक्ड। यानी कि जिनको भी शेयर अलॉटमेंट नहीं हुआ उनका जो लॉक्ड अमाउंट था वो
इस प्रोसेस के बाद अनलॉक्ड हो जाता है। ठीक। देन अब आ जाइए ASBA सिस्टम। ASBA सिस्टम क्या है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। पहले होता क्या था ना कि जब ये बैंक वगैरह नहीं होते थे, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मनी का ज़माना नहीं था, तो पहले डिपॉजिट करना पड़ता था पैसे। ठीक है, पहले पैसे डिपॉजिट करने पड़ते थे। तो होता क्या था कि जब जिन लोगों को भी अलॉटमेंट नहीं हुआ उनके पैसे कंपनी वापस भेजती थी, कंपनी वापस भेजती थी बाय द पोस्ट। तो बाई पोस्टल जब भेजती थी वो मनी, तो वो बीच में चोरी हो जाता था। ठीक है, तो चोरी हो जाने की वजह से इन्वेस्टर्स को नुकसान बहुत होता था। तो इससे लड़ने के लिए या फिर इसको ठीक करने के लिए सेबी ने ASBA सिस्टम लॉन्च किया। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है, अभी अभी जो मैंने बताया आपको, कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा लॉक हो जाता है। आप वो पैसा यूज़ नहीं कर सकते, तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि वो शेयर अलॉट ना हो जाए। अगर शेयर अलॉट हो गया तो वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर दी जाती है, डेबिट कर दी जाती है। ठीक है, तो इस सिस्टम में होता क्या है? ASBA is an application containing an authorization to block the application money in the बैंक अकाउंट। ये एक तरीके का एप्लीकेशन होता है जो कि ऑथोराइज करता है बैंक अकाउंट में मनी को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, फॉर सब्सक्राइबिंग एन इशू। जैसे कि SBI को सब्सक्राइब करने के लिए मैंने कोड किया था, तो उतना अमाउंट मेरे अकाउंट में ब्लॉक हो गया था। इफ़ एन इन्वेस्टर इज अप्लाइंग थ्रू द ASBA सिस्टम, हिज एप्लीकेशन मनी शैल बी डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ओनली इफ हिज और हर एप्लीकेशन इज सेलेक्टेड फॉर द अलॉटमेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आफ्टर द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज फाइनलाइज द इशू इज विदड्रॉन और द फेल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो वो मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो अनलॉक हो जाएगा। ये होता है ASBA सिस्टम। ASBA सिस्टम प्रोसेस फैसिलिटेट रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर बिडिंग ऑफ ए कट ऑफ प्राइस टू अप्लाई थ्रू दी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। ठीक है, ये जो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक है ये इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। ठीक है, ये इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। और ये सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक कौन है? ये वो बैंक है जो कि सेबी के द्वारा जितनी कंडीशन को रखा गया है उसको वो फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है DSCSB, यानी कि सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक जो होते हैं, इनका काम होता है कि ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद ये क्या करते हैं? अमाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, फिर ब्लॉक करने के बाद क्या करते हैं ये? अपलोड द डिटेल्स ऑफ द वेब बेस्ड बिडिंग सिस्टम। ब्लॉक करने के बाद ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ये NSE को दे देते हैं, या फिर जो भी स्टॉक एक्सचेंज होता है उसको दे देते हैं। ठीक है, एक बार जब प्रोसेस पूरा हो गया तो क्या होता है? ये अनब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ allotment and transfer the amount of money for the settlement of allotted share to the issuer। ये प्रोसेस जब होता है तो क्या करते हैं? ये अनब्लॉक करते हैं या फिर डेबिट कर लेते हैं ये बैंक्स। अब ये बैंक कौन कौन से हैं? इनमें द जम्मू एंड कश्मीर बैंक आते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया आती है, एक्सिस बैंक आती है, HDFC आती है, ICICI बैंक आती है, कोटक महिंद्रा आती है, कर्नाटका बैंक लिमिटेड आती है, SBI आती है, PNB आती है, यूको बैंक आती है, IDBI बैंक आती है। ये सारे SCSB बैंक हैं। इनका काम होता है, जो भी मैंने पीछे बताया क्या काम होता है, इनका काम होता है अलॉटमेंट का प्रोसीजर जो होता है उसको फंड का ट्रांसफ़र करना, ब्लॉक करना, यही काम होता है इनका। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल मार्केट का दूसरा पार्ट, यानी कि सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में जो पहले से लॉन्च किए गए शेयर हैं, ठीक है,
जो पहले से लॉन्च किए गए शेयर हैं उनकी ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो इसमें और चीज ऑप्शंस होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स में ऑप्शन, फ्यूचर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और ये चीज़ यहाँ एक होगी इक्विटी। इक्विटी एक हो गया इक्विटी। इक्विटी यानी कि शेयर्स, और ये जो तीन मैंने ब्लू में लिख रखा है ये है डेरिवेटिव्स। ठीक है, इक्विटी और डेरिवेटिव्स हो गया। और यहाँ पे डिवेंचर हो गया। डिवेंचर, ये तीन तरीके कैटेगरी हैं, वो चीज़ें ट्रेड होती हैं, इक्विटी, डिवेंचर, और ये तीन क्या है, ये तीन है डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डेरिवेटिव्स, ये मैं आपको अलग अलग एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है और ये आपके कोर्स में भी है, तो इसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल मार्केट का बेसिक्स। अब इसके आगे जो मैं बताऊंगा, इसके आगे सेंसेक्स की वीडियो में बताऊंगा, सेंसेक्स के बाद में ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ये सारी चीज़ें का मतलब डेरिवेटिव मार्केट्स के इंस्ट्रूमेंट जो हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में लिखें, मुझे बताएं। कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप मेरा वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। सायोनारा, बाय बाय।